हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ विजन को, कि विजन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। और साथ में हम डे टू डे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें नैरो विजन रखने की वजह से हमें कितने हैवी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। और कुछ केसेस में वो हैवी कॉन्सिक्वेंस कभी कभी किसी और की लाइफ या हमारी लाइफ भी हो सकता है। एक ब्रॉडर विजन, एक ब्रॉडर पिक्चर हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज हम इसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नियर बाय में एक एलिवेटर क्रैश के एक्सीडेंट को विटनेस किया। ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, हो सकता था, प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट था उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेंटेनेंस की लिफ्ट को, उन्होंने लोकल कंपनी को दी रादर देन जो भी ब्रांड और कंसर्न्ड कंपनी थी। जो कि पॉइंट आउट करता है कि उनका विजन इस वक्त ये था कि उन्हें इस वक्त अपने प्रॉफिट्स लेने हैं और पैसे बचाने हैं। उनके इस नैरो विजन की वजह से किसी की जान जा सकती है। इसी अगर हम देखते हैं हेल्थ कंसर्न को, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा डेथ रेट ड्यू टू ओबेसिटी है, जो कि पॉइंट आउट करता है लोगों का नैरो विजन अबाउट देयर हेल्थ। उनके लिए इस वक्त जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए इस टाइम प्रायोरिटी सिर्फ उनका खाना है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके ब्रॉडर विजन को, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को वो लोग नहीं देख रहे। या अगर हम देखते हैं 30s और 40s में लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, उन्हें 60s और 70s में सीवियर हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जो कि अगेन पॉइंट आउट करता है नैरो विजन को। और उससे कहीं ज़्यादा पेन उन्हें फेस करना पड़ता है। अगर वो 30s और 40s में ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखें तो उनको वो पेन टॉलरेट नहीं करना पड़ेगा जितना सीवियर हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें पेन टॉलरेट करना पड़ता है। और मेडिसिन और वगैरह की कॉस्ट वो अलग है। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। अब कितने लोग हैं जो कि बाय रॉबरी या बाय ड्रग स्मगलिंग या ब्राइमिंग, करप्शन से पैसे कमाते हैं। अब शॉर्ट टर्म में तो उन्हें मनी मिल गई, लेकिन उनके अंदर जो गिल्ट फीलिंग है, जो उनकी फ्रीडम चली गई, या जो वो हमेशा वांटेड की लिस्ट में रहे, या कभी भी उन्हें फांसी दी जा सकती है, उस वजह से उन्होंने अभी नैरो विजन रखा कि अभी पैसा कमाना है। लेकिन उस चीज़ का उन्होंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं देखा कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उनकी लाइफ की फ्रीडम चली गई और उन्होंने कितने लोगों को हर्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें कर्मा का कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ेगा। और वो जो सेटिस्फैक्शन थी, लाइफ की पीस थी, वो तो उन्हें मिली नहीं। अगर हम इसे बहुत ही बेसिक टर्म्स में देखें, लोग अर्न क्यों करते हैं, पैसा कोई भी क्यों कमाता है? सबसे बेसिकली वो इसलिए कमाता है कि वो 2 वक्त खाना खा सके। और आजकल के इस बिजी सिनेरियो में लोगों के पास खाने के लिए ही टाइम नहीं होता, या खाना भी वो फ़ोन को देखते हुए खाते हैं, या बहुत ही जल्दी में खाते हैं। तो बेचारे कमा तो वो खाने के लिए ही रहे हैं, लेकिन उनके पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं। जितने भी लोग जो कि सक्सेसफुल हैं, उन्होंने पहले अपने दिमाग में जो भी अचीव किया उसका विजन उन्होंने अपने माइंड में क्रिएट किया। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, एलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, या कोई और, इन सब ने पहले अपने माइंड में विजन क्रिएट किया, फिर उसके बाद उस चीज़ को अचीव किया। दैट बेसिकली शोज द अमेजिंग पावर ऑफ विजन। हमने कितने लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि जो वो पर्सन है जो भी सक्सेसफुल हुआ वो बहुत लकी है, या उसकी किस्मत उसका बहुत साथ देती है। तो लोग सिर्फ लोगों की सक्सेस क्यों देखते हैं, उनकी सेटबैक्स को, उनकी फेलियर्स को कभी भी नहीं देखते। अगर हम ऐसे लोगों की जो भी आज बिलियनर्स हैं, सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें तो हम रियलाइज़ करें कि उन्होंने कितने बड़े बड़े फेलियर्स और कितने बड़े बड़े सेटबैक्स देखे हैं, और उन्होंने उन सेटबैक्स को, उन फेलियर्स को कितना ब्रेवली ओवरकम किया है। उन्होंने कितने बोल्ड मूव्स या कितने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, कितनी चीज़ों को उन्होंने अपनी लाइफ में रिस्क किया है, उन्होंने कितना हार्ड वर्क और कितनी पेशेंस रखी है उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो वो आज हैं। ना कि उन लोगों से सीखने के उन्होंने कैसे किया और क्यों किया। हम लोग उसे लक का नाम दे देते हैं, जो कि अगेन एक एग्जाम्पल है लोगों के नैरो विजन को डिपिक्ट करता है। गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर वीडियोस एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम पावरफुल कोट्स डालते हैं मॉर्निंग में और नाइट में। तो बेसिकली ये 5x5 रूल एक ब्रॉडर विजन को डिपिक्ट करता है। ये बेसिकली ये कहता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सर्कमस्टांस, सिचुएशन या सेटबैक आया, या आपसे कोई भी गलती हो गई,
तो आप उस गलती से अपसेट ना हो अगर आने वाले 5 साल में वो गलती आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं देने वाली या किसी भी तरीके से वो गलती मैटर नहीं करती इन द कमिंग 5 years या इन द लॉन्ग टर्म, तो उस गलती के लिए 5 मिनट से ज़्यादा अपसेट मत हो। तो आज अगर हम सम अप करें तो हमने ये देखा कि डे टू डे एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि नैरो विजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमें हर चीज़ का एक ब्रॉडर विजन और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सोचना ज़रूरी है। हमारे डे टू डे के डिसीजंस भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लेने चाहिए और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक अच्छी क्वालिटी लाइफ में हमें हेल्प कर सकता है।